मैं हूं ज़ायरा। टोटल न्यूज देख रहे हैं आप। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं हैं। एलजी से सवाल करो तो जवाब नहीं देते। एलजी को दिल्ली सरकार के कामों का बस क्रेडिट लेना आता है। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। केंद्र सरकार और एलजी पर लगातार जो वारदातें क्राइम की बढ़ रही है उनको लेकर सवाल भी पूछ रही है एलजी से। बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता है प्रियंका जी। प्रियंका जी, आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल पूछ रही हैं एलजी से भी। केंद्र सरकार की राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। हर रोज एक घटना मर्डर की या इस तरह की लूटपाट की जो है वो सामने आ रही है। जी, और ये बहुत चिंता का विषय है। पर मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर संभालने में सक्षम नहीं रही है। आर.के. रंजन जी, इनके अपने केंद्रीय मंत्री, भाजपा के केंद्रीय मंत्री, वो जो मणिपुर में उनका घर जला दिया जाता है, और उन्होंने बड़े साफ स्पष्ट तरीके से कहा कि वहां भाजपा की राज्य सरकार बिल्कुल विफल रही है। वही हाल दिल्ली में है। लगातार क्राइम बढ़ रहा है। क्यों क्राइम पे आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे? क्यों आप स्थिति को खराब होने दे रहे हैं? पिछले एक साल में एक के बाद एक मर्डर, एक के बाद एक रेप, एक के बाद एक गाड़ी से नीचे कुचलने की वारदातें महिलाओं को, ये सब सामने आ रहा है। एलजी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सरकार आपकी है दिल्ली में, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून व्यवस्था है वो एलजी के पास है। क्या आपकी सरकार की तरफ से कोई पत्र कमिश्नर दिल्ली पुलिस को या फिर एलजी को लिखा जाएगा इस बिगड़ती व्यवस्था को लेकर? अगर हम सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं आपको साफ बता सकती हूँ कि इन पत्रों से कोई फायदा नहीं होगा। एलजी को बैठकर बात करनी चाहिए। हम उनको सिखा देंगे हमने पंजाब कैसे कंट्रोल किया और हमने दिल्ली में कानून व्यवस्था हाथ में ना होते हुए भी क्या क्या कदम उठाए सुरक्षा को लेकर। दूसरी चीज देखिए, प्रॉब्लम ये हो जाती है, आपने देखा होगा कि कितनी लड़ाई दिल्ली में चलती है, क्योंकि बार बार एलजी हमारे कामों में घुस के क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं या हमारे कामों को रोकने की कोशिश करते हैं। अब यही उम्मीद अगर आप दिल्ली सरकार से लगाएंगे कि हम भी उनके कामों में घुसें, तो लड़ाई और बढ़ेगी और फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा। लेकिन कुछ सजेशन तो आप दे सकते हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है दिल्ली वासियों के प्रति। हम हर फ्राइडे को उनसे मिलने का टाइम मांगते हैं, सजेशन देते हैं। हमारे मंत्री तक बाहर खड़े होकर एलजी हाउस के धरना देते हैं ताकि वो हमसे मिलें। आपने देखा होगा ये, उनको कुछ भी काम अगर खराब करना होता है, पता नहीं क्यों वो लोगों के कामों में, वो जनता की दुश्मन है ये भाजपा सरकार। सीसीटीवी लगाने में भी उनको प्रॉब्लम थी। हमारे सीएम साहब को खुद धरना देना पड़ा था। तो पता नहीं ऐसी छोटी सोच की सरकार क्यों है, ये अनपढ़ सरकार है शायद इसलिए। बीजेपी आजकल एक पैनिक बटन का मुद्दा उठा रही है, कह रही है कि फिजूल खर्ची इसमें हो गई है, वो काम ही नहीं कर रहा है। बीजेपी को हर वो कदम जो जनता के भले के लिए है फिजूल खर्ची लगता है। जब दिल्ली में हमने फ्री बिजली, फ्री पानी शुरू किया तो ये आ गए थे सड़कों पर कि नहीं मिलना चाहिए लोगों को। उनको फिजूल खर्ची ये नहीं लगता कि उनके मंत्रियों को 400 यूनिट बिजली फ्री मिले, पर 200 यूनिट यहाँ फ्री मिलती है, उनको फिजूल खर्ची लगता है। तो भाजपा बिल्कुल जनता विरोधी सरकार है आज की डेट में, और बहुत ही खतरनाक सरकार है क्योंकि पढ़ती लिखती नहीं है। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है और ये अपील भी कर रही है कि एलजी से कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जिससे कि दिल्ली वासी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।